नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं आदरणीय अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी लाइफ स्टाइल कोच भी हैं और सेहत की दुनिया नाम से एक पेज भी चलाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे ठंड का समय है और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक केसेसों पर कि कैसे इनको हम बचा सकें, क्योंकि ये इससे भी लखीमपुर में महत्वपूर्ण है क्योंकि हार्ट के लिए संसाधन कम है, हार्ट के लिए डॉक्टर्स भी उपलब्ध नहीं है सरकारी तंत्र के हिसाब से। और आइए बात करते हैं अनूप सिंह जी से। धन्यवाद अनिल जी। आज दैनिक जनजागरण ने इस बहुत ही आजकल जो समय चल रहा है, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे विषय पर हमें जानने की कोशिश की। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हार्ट अटैक जाड़ों में ये बढ़ जाते हैं, बहुत केसेस सुनने में मिलते हैं और मैं लगातार इस विषय पर लोगों को जागरूक करता रहता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैंने अपनी लाइफ स्टाइल से जब मैं रिटायर हुआ तो काफ़ी बीमारियां थी, 12-13 गोली लाल हरी पीली नीली गोलियों के से जीवन कटता था। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक उन्हीं गोलियों से होती थी। और मैंने अपनी सेहत पर ध्यान दिया और अपने वजन को कम किया। 49 केजी का वजन कम किया और जैसे जैसे हमने वजन कम किया वैसे वैसे हमारे शरीर से बीमारियां अपने आप जाती रहीं। डॉक्टरों ने हमारी धीरे धीरे जिस तरह से दवाइयां बढ़ रही थी उस धीरे धीरे दवाइयां भी कम कर दी। और आज मैं मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। बहुत ही एनर्जी रहती है। तो हमारा शरीर जो है एक मशीन है। जैसे हम गाड़ी को अच्छा ईंधन देते हैं और अच्छा उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, इसी तरह शरीर को भी हमें रखना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि आजकल समाज में लोग अपनी गाड़ी का जितना ख्याल रखते हैं उतना अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं और जिसकी वजह से अचानक ये सब दिक्कतें आती हैं। बात चल रही थी हार्ट की। तो जब मेरा वजन काफ़ी था तो हमारे भी सांस फूलती थी, 10 कदम चलना भी मुश्किल होता था। और इसका कारण ये है कि वजन के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में ब्लड होता है 7%। अगर किसी का आइडियल वेट 50 होना चाहिए तो उसके शरीर में 3.5 लीटर खून होता है। लेकिन वजन अगर बढ़ा लेंगे, 100 केजी अगर वजन हो जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग 7 लीटर खून होगा। हार्ट का साइज वही रहता है और उसे एक्सेस काम करना पड़ता है। और जब एक्सेस काम करता है तो जाहिर सी बात है किसी कर्मचारी से अगर ज़्यादा काम लेंगे तो उसकी थकान होगी, उसकी सेहत खराब होगी, वो चिड़चिड़ा होगा। तो चूंकि हमारा हार्ट जो है उस बेआवाज है, वो बोल नहीं सकता है कि हमसे ज़्यादा काम ले रहे हो। धीरे धीरे क्या होता है, वो एक दिन छुट्टी पर चला जाता है। क्योंकि हम तो सो लेते हैं लेकिन हार्ट नहीं सोता है और हार्ट 24 घंटे लगातार काम करता है। और उससे जब ज़्यादा काम लिया जाएगा तो एक ना एक दिन जो है ऐसा होना ही है। तो इसके लिए हार्ट अटैक से बचने के लिए लाइफ स्टाइल अपनी अगर सही करें, अपने वेट को मैनेज करें, आइडियल वेट पर आने का प्रयास करें। और इसके लिए खान पान, जो बिगड़ा हुआ खान पान है, जो हमारी
आजकल आधुनिक जीवन शैली में व्यस्तता के उसमें हम अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो शरीर के लिए समय निकालें और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो जो चाहते हैं उनके हिसाब से चलें। तो करना क्या है, जाड़ों में जो एक बहुत ही भूला हुआ एक उसको न्यूट्रिएंट कह लेंगे या एक प्राकृतिक चीज कह लेंगे कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे धूप, हवा, पानी। तो जाड़ों में लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है और धमनियां उस गाढ़े ब्लड को आगे बढ़ाने में उनको दिक्कत होती है। तो पानी, जाड़ों में भी पानी पिए, 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी होता है। और खान पान में ज़्यादा, जो विषय बहुत लंबा है क्योंकि फैट भी नुकसान करता है, तो ट्रांस फैट जो तली भूली चीज़ें खाते हैं, जो बार बार तली जाती हैं, जैसे समोसे बनते हैं कढ़ाई में डाल दिए गए और वो लगातार उसमें निकाले गए, तो ये ट्रांस फैट जो है बहुत नुकसानदेह है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एनिमल फैट जितने हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, तो इससे बचें। और अपने खाने में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मतलब जो पौधों पर आधारित पोषक तत्व हैं, हरी सब्जियां, उनकी मात्रा बढ़ाएं। सलाद, भरपेट सलाद खाएं, रंग बिरंगी सब्जियों का सेवन करें। इससे क्या होता है, हमारे शरीर धमनियों में खून का बहाव बढ़ाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा सही रहनी चाहिए। और नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती है, उसके लिए रॉ मटेरियल हमको देना पड़ता है। रॉ मटेरियल कैसे देंगे, हम अपने खान पान के माध्यम से। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल अगर अच्छा रहेगा, जैसे लहसुन है, प्याज है, ये सब अपने आहार में शामिल करें, कच्ची सब्जियों का प्रयोग करें और साथ ही साथ पानी की मात्रा पूरी करें। और ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल जो होता है, फाइबर की भी मात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइबर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है। सालेबल और अनसालेबल फाइबर भी। फाइबर कहाँ से मिलेगा, फाइबर जो है, जो परिष्कृत अनाज खाते हैं, जैसे गेहूं को बिल्कुल रिफाइंड कर दिया जाता है, उसमें चोकर बिल्कुल नहीं रह जाता। रिफाइंड अनाज का सेवन बंद करें और छोटी छोटी चीज़ों से स्वास्थ्य को पाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। और अगर किसी को हार्ट अटैक आ ही जाता है तो उसके लिए भी जरूरी है कि एक किट बनाई गई है, राम किट जी, कानपुर के डॉक्टरों ने बनाई है राम हाँ, किट। ये थोड़ा उसके विषय में राम किट बनाई गई है। राम किट इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि नाम याद करने में आसान है। अगर किसी गांव देहात में अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ता है तो समझ नहीं पाता है कि क्या चीज, कौन कौन सी दवाइयां देनी, तो उसमें एक बनी बनाई किट है जिसके अंदर इकोस्प्रिन रहती है, अटरवास्टेटिन एक रहती है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व करती है, खून थक्के के प्रसार को रोकती है। और एक गोली जो हार्ट के तरह की होती है, बहुत छोटी सी गोली होती है और बहुत सस्ती गोली होती है, जो दिल के आकार की बनी होती है, उसको कहते हैं सार्बिट्रेट। वो गोलियां रहती हैं। सार्बिट्रेट को खाना नहीं है, उसको जवान के नीचे रखी जाती है और धीरे धीरे वो अपने वो खून में डिजॉल्व हो जाती है। तो ये 3 गोलियों की किट है। अलग अलग नाम नहीं बताने हैं, सीधे राम किट उपलब्ध है, बहुत भारी मात्रा, बहुत सस्ती किट है।
इमरजेंसी के लिए इसे आप हॉस्पिटल जाने से पहले ले सकते हैं, और बाकी इसका इंतजार मत करें कि हमको राम किट लेने की जरूरत पड़ेगी। इमरजेंसी के लिए रखिए। किसी का भी हार्ट, बस करना क्या है, हार्ट को भी आराम दीजिए, हार्ट की सुने, अपनी दिल की सुनेंगे तो आपका दिल जो है आपकी सेहत का ख्याल रखेगा लाइफ स्टाइल के थ्रू। जैसा कि बताया अभी, हार्ट को टायर्ड ना होने दें। हार्ट अगर टायर्ड हुआ तो रिटायर की कंडीशन में हो जाएगा। आजकल देख रहे हैं हम इधर 3-4 सालों से छोटे छोटे बच्चों में, और मतलब बहुत वर्जिश कर रहे हैं उनमें, युवाओं में एक सर्टेन एज के बाद तो चांसेस होते थे डायलिसिस इसके हार्ट अटैक के, लेकिन आजकल उन बच्चों में जिन्हें कोई सोच नहीं सकता है, उनमें केसेस बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण थोड़ा सा बता सकते हैं? बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। बच्चों में भी देखा गया है कि जो खान पान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिद्दी होते हैं और शुरू से ही उनकी आदतों में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं, ये गार्जियन की कमी है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें दें जो उनके स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालें। बच्चों को ये जो चॉकलेट, बिस्कुट, जितने ये चीज़ें हैं प्रिजर्वेटिव आइटम, इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी खतरनाक मिली होती हैं जो सेहत को खराब करती हैं। और बच्चों के सेहत के लिए आप स्वयं अपने घर में, क्योंकि बच्चे स्वाद नहीं जानते हैं, उनको स्वाद की आदत डलवाई जाती है। उनको अगर चीनी नहीं देंगे तो वो चीनी नहीं जानेंगे कि कैसी चीनी होती है। कोई ऐसी चीज दे जो पादप आधारित हो, पौधों पर आधारित हो। मिठास की जगह आप कोई फल का वो दे सकते हैं। इस तरह से उनके स्वाद को ना बनने दे। सेहत छोटे पर से बिगड़ती है और धीरे धीरे जब बिगड़ जाती है तो फिर आगे तमाम दिक्कतें होती हैं। सही पोषित आहार दें। जैसे जब बच्चा होता है तो उसको नहलाने के लिए, किट धुलाने के लिए, लेकिन खान पान में जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो खान पान में उसकी आदतें बिगड़ने लगती। तो बच्चों को भी कि लाइफ स्टाइल उनके शारीरिक उसके हिसाब से रखें जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें। और नियमित जांच भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की भी जांच कराएं। आजकल मोबाइल का युग है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो उनकी आई साइट की भी समय समय पर जांच करवाते रहें। और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच डॉक्टरों की राय से संपर्क करते हुए उनकी राय से उसकी सेहत का पर बिल्कुल नज़र रखें। ये नहीं जब बीमार पड़ेगा तब डॉक्टर के यहाँ जाना है। जैसा कि आपने बच्चों को तो संरक्षित करने के उपाय बताए, एक सर्टेन एज के बाद दो श्वेत दुश्मन माने जाते हैं, साल्ट और शुगर। इसको कहाँ तक आप देखते हैं? साल्ट शुगर एक एज पर नहीं बल्कि हमेशा ये दुश्मन है, क्योंकि किसी चीज़ की अधिक मात्रा वो नहीं लेनी चाहिए। और हमारी फैक्ट्री, हमारा शरीर जो है खुद एक शुगर फैक्ट्री है। हम जो खाना खाते हैं उससे इतनी शुगर निकाल लेता है कि हमको बाहर की शुगर लेने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन चूँकि लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें आ गई हैं जो पहले बहुत लग्जरी मानी जाती थी, आजकल वो स्टेटस सिंबल हैं। इस वजह से पहले खान पान के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल मेहनत नाम की चीज़ नहीं है, सबकी लग्जरी लाइफ स्टाइल हो गई है। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो भी इतनी ज़्यादा, कहेंगे समाज में जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले एक आम आदमी को करनी पड़ती थी। सब कुछ हजम हो जाता था। अब एनर्जी स्टोर होती रहती है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है,
खान पान में जो प्रदूषण है वो हमारे शरीर में विषाक्तता की मात्रा बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमको दवाओं के सहारे अपने शरीर को चलाना पड़ता है। दवा क्या है? दवा एक समझिए डंडा मार मार के अपने ऑर्गन्स को चला रहे हैं। कोई परमानेंट कोई इमरजेंसी हो, बीमार डॉक्टर्स बैठे हैं, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए बैठे हैं जब कोई ऐसी बीमारी हो। लेकिन डॉक्टर की दवा भी तभी काम करती है जब आप अच्छा खान पान रखें, अपने आहार को सही करें, अपनी जीवन शैली को सही करें, नहीं तो दवाओं की मात्रा बढ़ती रहेगी, मर्ज नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचें और अपने लाइफ स्टाइल के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, प्राकृतिक चीज़ों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आज़ादी का स्वर्णिम काल चल रहा है, जैसा कि देख रहे हैं कि मेट्रो सिटीज़ में भी तमाम तरीके के यानी विकास के उस पे चल रहा है पूरा देश। और ऐसी स्थिति में लखीमपुर खीरी जो यूपी का सबसे बड़ा जिला है, कुदरत की गोद में और पूरी हरियाली का एक लंबा सा भूभाग अपने समेटे हुए है, तो उसके मुख्यालय लखीमपुर में एक भी हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। हो सकता है कि प्राइवेट अस्पताल उन्हें बुलाते हों लखनऊ से। तो ऐसे में बहुत से प्रसिद्ध व्यक्तित्वों अपूर्णीय क्षति भी हुई हैं, आपने देखा होगा अभी पीछे कुछ समय में। तो लखीमपुर में हार्ट स्पेशलिस्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट का ना होना किस विसंगति की ओर इशारा करता है? देखिए, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न किया और यह मांग बहुत उठती रहती है। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एक तो हम शिकायत कर सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि हमें पता है कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारे चिल्लाने से हमारा हार्ट नहीं सुन लेगा कि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए हार्ट अटैक ना आए। हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए, देखिए मांग उठाते रहिए वो बात अलग है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो अगर इमरजेंसी आने पे हार्ट इतना समय नहीं देता है कि 4 घंटे हम लखनऊ जा सकें उस कंडीशन में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हार्ट एक ऐसी चीज है कि जैसे ही हार्ट अटैक आता है, या भी हमने जो राम किट बताई, ये कुछ इमरजेंसी ड्रग्स हैं, इन्हें घर में रखना चाहिए और समय से लेना चाहिए। क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद अगर आप सोचेंगे कि हम घर से अस्पताल तक ले जाएं, सारी सुविधा युक्त अगर अस्पताल है लखनऊ में भी, जहां बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं, वहां भी बहुतों को बचाया नहीं जा सकता है। तमाम कैजुअल्टी होती हैं कि घर से बाहर तक नहीं ले जा पाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में जब करना क्या है, इमरजेंसी ड्रग रखिए और डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की देख रेख में ही, जो भी लोकल डॉक्टर हैं वो उनसे, आप जो आपके नज़दीकी हैं आप उनसे संपर्क करें और फिर स्पेशलिस्ट के यहाँ जाएं, क्योंकि जो इमरजेंसी ड्रग हैं वो तो आप अपने आप भी ले सकते हैं, जितनी बताई गई हैं, जितनी रिकमेंडेड हैं वो आप अपने घर पर लीजिए, काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब तक आप अस्पताल जाएंगे तो हो सकता है 4 घंटे भी मिल जाएं। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूँगा कि सेहत आपकी है, दिल आपका है और इसको सही रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप ये समझिए कि उससे निपटने के लिए मौका नहीं मिलता है। आपके पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितना वो हो, ये कहना गलत है कि यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। अगर समय मिलेगा तो आप 4 घंटे में लखनऊ भी पहुँच जाएंगे। लेकिन हार्ट ऐसी चीज़ है कि वो जिस समय अटैक पड़ता है उस समय
आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको वो दे सकता है। बाकी ये बहुत बड़ा सेटअप होता है, डॉक्टरों की कमी है, लखीमपुर में नहीं पूरे इंडिया भर में कमी है, वो भी उसको इतनी जल्दी नहीं पूरा किया जा सकता है, तो समय लगेगा उसमें। लेकिन इस चीज को ध्यान में रख के हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए, और खासकर जाड़ों में एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा ना करें। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें, योग प्राणायाम और सांसों पर अपनी ध्यान दें, क्योंकि हमारे हार्ट में तमाम छिद्र होते हैं, हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं। योग प्राणायाम बिल्कुल भूल चुके हैं। योग चूँकि भारत में ही हुआ था इसके प्रादुर्भाव, और आज पूरे विश्व के लोग इसको अपना रहे हैं। हम लोग योग के माध्यम से सांसों को रोकने की प्रैक्टिस करें, लंबी लंबी सांसें खींचें, क्योंकि लंबी सांस से बहुत सी चीज़ों को में लाभ पाया जा सकता है। पूरा जब हार्ट एक्सपेंड होगा तो उसके सारे रोम छिद्र खुलेंगे, और आप ये समझिए कि 90% शरीर की ऊर्जा जो है सांसों से मिलती है। और सांस धीरे धीरे लें, लंबी सांस खींचें। सांस में आपका हार्ट, फेफड़े फूलने चाहिए, पेट पर वो होना चाहिए, और ऑक्सीजन का प्रवाह होना चाहिए, रक्त का संचार होना चाहिए। 3 चीज़ों पर सांसें असर डालती हैं। तो सांसें, जब रक्त का प्रवाह अच्छा होगा तो हार्ट की दिक्कत इतनी आसानी से नहीं आने वाली है। और खासकर अपने वजन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि वजन की वजह से ब्लड शरीर का बढ़ता है और हार्ट जो है ओवरलोड होता है। तो हार्ट को ओवरलोड ना होने दें। ये जैसा कि आपने बताया कि समय समय पे कार्डियोलॉजिस्ट की मांग चलती रही है शहर में, और हम सब ने देखा कि मांग वास्तव में चलती रही। तो एक हार्ट के मरीज के लिए क्या कार्डियोलॉजिस्ट का ही होना काफ़ी है या नाकाफ़ी है? और अगर संसाधन नहीं होंगे, जैसे कैथ लैब वगैरह, अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट जांच नहीं कर सकता है तो वो क्या कर सकता है? इस विषय पे थोड़ा सा कि देखिए, ये तो काफ़ी है या चूँकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पहले ही बताया, और ये मतलब चिकित्सा विशेषज्ञों का विषय है। मैं लाइफ स्टाइल कोच हूँ, और लाइफ स्टाइल से लोग अपना स्वास्थ्य कैसे सही रखें, अपने दिल को कैसे सही रख सकते हैं, अपनी परिवार को कैसे सही रख सकते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के लिए व्यवस्थाएं हो रही हैं, जैसा कि सुनने में, जानकारी में आता है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। तो इसमें समय लगेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे देश में इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। क्योंकि अमृत, अभी आपने बताया था, अमृत काल चल रहा है ये, और अमृत काल में वास्तव में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है, जितनी तेजी से काम चल रहा है, तो उसका इंतजार कीजिए। और मैं फिर भी कहूँगा कि बीमार होने का इंतजार मत कीजिए, अपने शरीर को देखिए, कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी का इंतजार मत कीजिए। आपके हाथ में जो है, आप अपना दायित्व निभाएं। आपका दायित्व केवल यह है कि अपने शरीर को कम से कम उन चीज़ों को सप्लाई दें जिससे कि आपकी सेहत सही रहे। आपके आर्गन, आप शरीर जो है पूरा मशीन है, इस मशीन को जो फ्यूल चाहिए वही फ्यूल दें, इधर उधर की चीज़ों की तरफ ध्यान न दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया, और वो भी समसामयिक विषय जो कि हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस ठंड के मौसम में। तो आप लोग देखते रहिए हमारे इस
दैनिक जनजागरण न्यूज चैनल को। और हाँ, अगर हमारी पेशकश पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।